अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हबीब अकरम और शुएब शाहीन का नून लीगियों और डीजलों की क्लास लगाने का पार्ट 2 भी आ गया। और हबीब अकरम ने ऐसे सवाल उठाए कि नून लीग के तारिक फजल चौधरी और डीजल के चेले हमदुल्ला को आग लग गई। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हमारी तारीख में आज के दिन में यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जो फांसी थी उसके फैसले को दुरुस्त करार दिया। लेकिन बताएं कि कोई एक ऐसा सर मरने के बाद भी फायदा नहीं होते हुए सजा होगी तो तब वो डिटरेंस पैदा होता है। डिटरेंस मैं का तारीख में पहला फैसला। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अदलिया जो है वो अपना काम करे, अदलिया दस्तूर के मुताबिक काम करे। ये पाकिस्तान में चंद दिन पहले हमने देखा कि अदलिया ने कहा कि 2 सूबों में इलेक्शन कराओ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं है। उसके बाद पार्लियामेंट मैदान में आई। उस तारीख के रिकॉर्डी फैसलों को हुक्मरान जमातें कौन देंगे? हुक्मरान जमात मुकम्मल करूं मैं बात। हुक्मरान जमात जनाब अब्दुल्ला साहब की जमात दिया। हुक्मरान जमात आप इंफरादी फैसलों को डिस्कस करना शुरू कर देंगे करके पहुंची तो उसके बाद वापस लो। ये मामला डिबेट में कभी खराब नहीं होता है। नहीं तोड़ा था। अगर मैं कह रहा हूं अगर आप इंफरादी फैसलों पे बहस शुरू कर देंगे ना कि फलां ये हुआ फलां ये हुआ, हम तो इज्तिमाई बात कर रहे हैं। जी तो वो कहां से ये मुझे ये बात कर रहे हैं रोशनी डालें, जो 200 रोशनी डालें कि इंडिविजुअल क्या सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फैसला इंडिविजुअल है? नहीं, मैं इंडिविजुअल फैसलों की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं डिबेट में अगर आप एक फैसले शुरू हो जाएंगे ना, किसी इंडिविजुअल मैंने तो ये नहीं कहा कि कोई एक इदारा कुल्ली तौर पे जिम्मेदार है, ये मैंने नहीं कहा। हकीकत ये है कि पिछले 5 से 10 साल में पाकिस्तान की सियासत में अदम बर्दाश्त आई है। इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मैं अगर यार 90s में था, ये खौफ खुदा करो यार, 90s में ये था नहीं था, ये जो आजकल है जाते थे तब ये था जो आजकल है इजाजत नहीं है। 90s में ये था मैं अगर बाहर बैठा हुआ हूँ, मैं चंद मेरे ऊपर आके हमले कर रहे हैं लोग। 90s में ये था, बिल्कुल भी नहीं था। देखिए उस वक्त आप बैटर कहाँ से लाएंगे, फील्डर कहाँ से लाएंगे, विकेट कीपर कहाँ से लाएंगे, आप बॉलर कहाँ से लाएंगे? आपके पास सियासी पिच नहीं है। आपके पास अगर है तो सिर्फ अली गवार है, और कौन है आपके पास? वो तो पाकिस्तानी कौम है हमारे साथ, वो तो पीपल्स पार्टी का है। आपके पास कुछ भी नहीं है। वो देखें ये यूथ है। 12 अक्टूबर 1999 मुशर्रफ की मार्शल्लाह की हिमायत आपने की। सबसे पहले सबसे ज्यादा दौरे इक्तदार अगर किसी पार्टी का है तो वो मौलाना का है। सिर्फ 7 साल। सुन ले सिर्फ 7 साल। नहीं सिर्फ आप 7 साल, सिर्फ 7 साल नहीं। आप फ्रंटियर आप बात करें, साबित करें। सुन लेना, सुन ले। हर पीपल्स पार्टी के जमाने में आप साहिब इक्तदार, हर मुस्लिम लीग नून के जमाने में साहिब इक्तदार, MMA की हुकूमत में साहिब इक्तदार। सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक्स इनके दौरे हुकूमत में हुए और इमरान खान को ये क्रेडिट है, एक ड्रोन अटैक उनके ज़माने में नहीं हुआ। और ड्रोन्स के खिलाफ किसने स्टैंड किया? वो इमरान खान ने जलसे किए और मुजाहरे किए। मुझे बताएं मुशर्रफ के ज़माने में पहली दफ़ा जेल में गए या इनके दौरे इक़्तिदार में जेल में गए? ये कहना कि वो मुशर्रफ के साथ खड़ा था, मुशर्रफ से पैसे किसने लिए, मुशर्रफ से ज़मीनें किसने ली? आप अंसार अब्बासी की एक रिपोर्ट पढ़ लें। आप 1 मिनट अदलिया के ऊपर पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कराओ, आपने यहाँ सुप्रीम के ऊपर अटैक किया और अदलिया को गालियां दी और आपने कहा इलेक्शन नहीं होने देंगे, और आज भी आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। और इंडिपेंडेंट पॉलिसी अगर बनाई है, आज़ाद रियासत, अपने मुल्क को गुलामी से आज़ादी के लिए वो सिर्फ एक हुक्मरान है इमरान खान। और आज भी फ़लस्तीनी सिर्फ एक शख्स को याद कर रहे हैं, वो है इमरान खान। कहते हैं कि आज काश कि वो हुक्मरान होता तो हमारी हेल्प को आता। ये है उसकी क्रेडिबिलिटी। मैं एक बात कर करूं, आप अगर इल्जाम पर इल्जाम में जाओगे ना, मुझे आप बताएं, आप कश्मीर के ऊपर सबसे ज्यादा स्टैंड कर दिया है ये तो इमरान खान ने। PMLN की हालत यह है कि पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम देखना ही नहीं चाहती। PMLN ने 2015 में इलेक्शन करवाया, 1 साल तक इन्होंने किसी को हल्फ नहीं लेने दिया लोकल बॉडीज में। और सिर्फ इसलिए क्यों? उनके पास इख्तियार क्या था? सिर्फ उन्होंने झाड़ू देने थे। ये झाड़ू भी देने के लिए तैयार नहीं थे। पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लें। पीपल्स पार्टी ने पहली दफा 1969 से लेके आज तक पहली दफा अदालत के प्रेशर पे इलेक्शन करवाया है। नहीं पीपल्स वरना आखिरी इलेक्शन भी करवाने का बिल्कुल कोई मूड नहीं। 2002 में जब 2001 का निशान 2001 में जो बल्दियाती निजाम था उसको तबाह और बर्बाद करने वाले मौलाना फजल रहमान की पार्टी के जनाब अकरम दुरानी साहब थे, क्योंकि इनकी वजारत आला खतरे में पड़ गई थी कि हम लोकल बॉडीज हैं, लोग उनकी तरफ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह क्रेडिट इस दर्जे में जरूर जाता है कि इन्होंने अपने इनिशिएटिव से डायरेक्ट इलेक्शन कराया बल्दियाती।
सबसे पहले तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए, और फिर वो हमारे सामने आके प्लान पेश करेगी ताकि हमें भरोसा भी हो उस पर। तो इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है भरोसे की बहाली, आपसी भरोसे की बहाली। यही कहूँगा कि 8 फरवरी को टर्न आउट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। यूथ जो है उसका वोट बहुत ज़्यादा है, लोगों को निकलना चाहिए वोट अपना कास्ट करने के लिए। 5 साल बाद आपको ये मौका मिलता है और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान का एक बेहतर मुस्तकबिल जो है वो शफाफ इलेक्शन के अंदर मुज़मिर है। शफाफ इंतखाबात होंगे, उसके बाद पोलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। पोलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आएगी तो आपके मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो शफाफ इंतखाबात करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि हर 5 साल बाद आपको हक के हुक्मरानी दिया जाता है। ये सियासतदानों का हक नहीं है, ये मेरा इनका जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, हमारा हक नहीं है कि हम आपसे वोट लें या हम कहें जी हम हुक्मरान बनना चाहते हैं। आपका है हक के हुक्मरानी, आपने अपने हाथ से बनाना है। आप यूथ हो, आपके हाथ में सब कुछ है। आप क्यों ये अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेते हैं? जब अपने आप को सियासत से डिसएसोसिएट करेंगे तो आपसे गलत लोग हक के हुक्मरानी लेकर आपके ऊपर हुक्मरानी भी करेंगे, जुल्म भी करेंगे, तशद्दुद भी करेंगे। जानबूझ के साजिशें हो रही हैं कि जवानों को प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से आउट किया जाए, इसलिए वर्करूम पर जुल्म होता है, इसलिए चार दीवारी की पामाली होती है। आप अपने हक के हुक्मरानी को समझें, आपका वोट एक ताकत है। आप जाएं, वोट डालें जिसको आप पसंद करते हैं और अपने में से आप बंदा मुंतखब करें जो आपको ट्रू सेंस में रिप्रेजेंट करे, और तभी आपके मसाइल, पाकिस्तान के मसाइल, हम सब के मसाइल हल होंगे जो इससे पहले डिस्कशन में आए हैं। इसलिए आप इलेक्शन डे पे बाहर निकलें और पहरा दें और 8 फरवरी को इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाएं। जो गलत कर रहा हो उसके खिलाफ आवाज भी उठाएं और रास्ते की रुकावट भी करें। नाज़रीन, आज ही इमरान खान पर इल्जाम लगाते हैं कि इमरान खान ने गालिम गलोच के कल्चर को प्रमोट किया और यूथ को बदतमीज बनाया। लेकिन जब समर अब्बास ने नून लीग की 1990 की सियासत याद दिलाई तो इस पर तारक फजल चौधरी को बहुत आग लगी। क्योंकि नाज़रीन, अगर आप नून लीग की 1990 की सियासत देखें तो इन्होंने अपने मुखालिफिन की हमेशा कैरेक्टर असैसिनेशन की है। दूसरों पर इल्जाम तराशी करना और इनके किरदार के बारे में घटिया किस्म की गुफ्तगू करना, ये सब नून लीग का वतीरा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसा इन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ किया। नवाज शरीफ जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को पीली टैक्सी कहकर मुखातिब करता था, उसके बाद नवाज शरीफ ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नाजेबा तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकवाई। लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने नून लीग की गंदी सियासत के बदले में अपनी अच्छी सियासत की और आखिरकार कामयाब भी हुई। अब यही काम नवाज शरीफ ने अपनी बेटी मरियम नवाज को सौंप दिया है। अगर आपने किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करवानी हो तो मरियम नवाज इसमें सरे फहरिस्त है, सबसे आगे है। लोगों की नाजेबा वीडियोस बनाना, डाटा लीक करना और उन्हें ब्लैकमेल करना, इस तरह के कामों में मरियम नवाज सबसे आगे है। नून लीग ने हमेशा इस तरह की गंदी सियासत की है, चाहे वो 1990 की सियासत हो या 2024 की सियासत हो। नाज़रीन, आज जिस तरह से इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, इमरान खान के लिए हर तरह के जायज नाजायज हथकंडे इस्तेमाल किए गए, ये सिर्फ और सिर्फ नून लीग की ही सियासत है। जबकि इमरान खान ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, यूथ को हमेशा सच बोलने का ही कहा है। अब नाज़रीन, अवाम क्या करे? किसी चोरी करने वाले को चोर डाकू ही तो कहेंगे। जब अवाम इन्हें चोर डाकू कहती है तो फिर ये कहते हैं कि अवाम बदतमीजी करती है। तो इससे तो यंग जनरेशन और अवाम बदतमीज ही बली। नाज़रीन, जिस तरह से नून लीग ने कानून और आइन की धज्जियां बिखेरी, आइन को जूते की नोक पर रखा, उसकी मिसाल तो आप देख ही चुके हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म आया कि पंजाब और केपीके में इलेक्शन करवाएं तो नून लीग और इनके सहूलतकारों ने मिलकर ये इलेक्शंस नहीं करवाए और आइन को तोड़ा। ना सिर्फ आइन को तोड़ा बल्कि इन्होंने हर तरह के जायज नाजायज हथकंडे इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ को इस मुल्क पर मुसल्लत करने की भी पूरी कोशिश की। आज ये नून लीग सारा इल्जाम अदलिया पर डाल रही है। ये बात ठीक है कि अदलिया ने कुछ ऐसे फैसले जरूर दिए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कूड़ादान में होंगे, लेकिन नून लीग की तो सारी की सारी गंदी सियासत ही कूड़ादान में नजर आएगी। चाहे अदलिया हो या पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो, जब कानून तोड़ता है तो इसके पीछे आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी ही नजर आएगी, क्योंकि इन्होंने हमेशा कानून और आइन की धज्जियां बिखेरी हैं, कानून और आइन को जूते की नोक पर रखा है, क्योंकि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ही है जो गंदी सियासत से बाज नहीं आते। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।